जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज के हम सत्संग में आपको बताएंगे श्री स्वतंत्र जी, श्री गोकुलेश प्रभुकृत। इसमें महाप्रभु जी के 108 नाम हैं। इनमें जो 5वां नाम आता है देवोद्धार प्रयत्नात्मा, इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, वो आज हम आपको सत्संग में सुनाएंगे। तो कृपया करके इसको शांत मन से, शांत चित्त से सुने और आनंद लें, और वीडियो और कमेंट में हमको बताएं कि आखिर में ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब इसमें आता है देवोद्धार प्रयत्नात्मा। देवी जे पुष्ट जीव हैं, पुष्टि काय निश्चय। श्री जी आपने स्वरूप सु पुष्ट जीवन को रचना कियो है। यह निश्चय है कि तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना ए बिना संशय। तासु पुष्टि मार्ग में जे जीव हैं वे भिन्न हैं, या में संशय नहीं है। इत्यादि वचनंसु दामोदर दास, पद्मनाभ दास आदि जो मूल लीला धाम सु बहुत काल सु विचरे हैं, मूल लीला के अंत्य पाती हैं, वे ही भगवान ने कही कि जो देवी सृष्टि तामे प्रगटे हैं, उनके उद्धार में जो प्रयत्न है, श्री जी की सेवा साक्षात्कार दर्शनादिशु अभिभूत कहा के संपूर्ण व्याप्त है, और संपूर्ण श्रीमद् ब्रजेंद्र नंद राय जी के घर में संबंधी लीलासु पूर्ण भरो भयो है। और श्री ब्रजवर घोष रत्न सीमंत तीनी जे गोपांगना बिनके विविध भाव रूप संप्रदासु भावित हैं, कहा के भाव रूप प्रगटे हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तहाँ कोई ऐसे कहे कि देवी सृष्टि में उत्पन्न भय जे जीव हैं, बिनकी मुक्ति के अर्थ तो वेद पुराणोक्त साधन आगे सिद्ध ही हैं, सो श्री महाप्रभु जी के प्रागट सु का फल भयो। ऐसे कहे तो तामे श्री जी की आज्ञा करे कि सत्य है, भगवान ने पुष्टि और मर्यादा के भेद से जीवन को अंगीकार कियो है। तामे प्रथम कहे जो वेद प्राणोक्त साधन हैं वे मर्यादा मार्गी जो जीव बिनको फल जो मुक्तिता को सिद्ध करे हैं। तासुआ मर्यादा मार्गी जीवन की मुक्ति ही वेद पुराणोदक्त साधन भले सिद्ध करें, पर साक्षात भगवान मुखारविंद फल वियोगनी जो श्री महाप्रभु जी आपने प्रकट करी, जे मुखारविंद फल वियोगाग्नि भक्ति मार्ग में है, ता मार्ग में जो जीव हैं उनको मुक्ति तो तुच्छ फल वासे है। वह भक्ति सु महा अधिक साक्षात संयोग विप्रयोग श्रृंगार रस रूप तो श्री जी ताको स्वरूप अनुभव फल संबंधी फल रूप है। ता फल के जो साधन हैं वे और वेद पुराण अधिक में प्रसिद्ध नहीं है, बिनको तो केवल शुद्ध पुष्टि मार्ग ही जाने, यासु औरन को ज्ञान नहीं है। तासु इन शुद्ध पुष्टि मार्गी जीवन को वेद पुराणोदक्त साधन से उद्धार ही नहीं हो। कहा कि या पुष्टि मार्ग में जो फल साक्षात स्वरूप संबंध ताके सिद्ध ना होवे सु उद्धार ना होए, तब सृष्टि हु वृथा जाए, ताके अर्थ में श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य है। पुष्टि मार्गीय फल साक्षात स्वरूप संबंध करवाए विकसु, इनको उद्धारण श्री महाप्रभु जी ही कर सकें और इनको सामर्थ्य नहीं है। यह जताए को कहे कि देवोद्धार प्रयत्नात्मा इति वास्तव में मूल ते ही श्री वल्लभाग्नि के अंगीकृत जो जीव हैं, बिनको या वियोगाग्नि मार्ग में जो अंगीकार कियो है, ताको प्रमेय बल स्वभावसु यासु और मारक को जो फल है, बिन के फल को अभाव ही स्फुर है, फल बुद्धि हु नहीं होवे है, और अपने मारक को जो फल है ताको साधन ताको स्वयं तो ज्ञान नहीं है। तासु अपने उद्धार के लिए आरती ही सदा ही रहे हैं। तब श्री आचार्य जी प्रकट होकर मुखारविंद फल वियोगाग्नि शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग और ताको फल प्रकट कियो है। तब आपके जो शुद्ध पुष्टि जीव हैं वे स्वरूपानंद को अनुभव और साक्षात फल संबंध को दान ताके योग पात्र रूप में बिन जीवन में श्री वल्लभाग्नि के चरण कमल स्मरण मात्र सु स्वमार्गीय परम अलौकिक फल निश्चय ज्ञान भयो है। तासु प्रथम अपने स्वमार्गीय फल निश्चय के अज्ञान सु जो अपनी
अकृतार्थ रूप आरती रही है कि हम तो व्यर्थ ही हैं, हमारा उद्धार कैसे होए। वह आरती को नाश करवे को जतावे को कहो है। इसमें कितनी सुंदर बात कही है वैष्णवों कि जो महाप्रभु जी को इसमें नाम कियो है देवोद्धार प्रयत्नात्मा। उन्होंने जो पुष्टि मार्ग के जो जीव हैं, जो मार्ग से भटक चुके हैं, उनको लीला में लावे को श्री ठाकुर जी ने जो महाप्रभु जी को जो प्रागट्य करो है कि वियोग अग्नि, कि उनको जो भक्तन को जो लीला से जो बिछड़ गए हैं और अपने स्वरूप को जो बोध नहीं रहे है, वह को लीला भाव में लाने को श्री आचार्य चरण जी ने प्रागट किया है। तो आचार्य चरण ने इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो भाव रूप हैं, वो कृष्ण स्वरूप नहीं है या स्वामी जी स्वरूप नहीं है। वो तो श्री जी की आज्ञा से आप भूतल पे प्रकट लेके उनको जो जीवन, जैसे कि पुष्टि मार्ग में इसमें कहिए कि अव्यक्त भिन्न हैं, जैसे दामोदर दास, इन सबको नाम लियो गयो है। तो इसमें वो उन सबको जो जो लीला के जीव हैं कि फलानी गोपी या लीला की, फलानी गोपी या लीला की, और कोई अधर्म या अपराध सु हमको जो पृथ्वी पे जन्म मिलो है वाह को पूरा करके अपने लीला धाम को जानो है। यहाँ में बड़ी सुंदर बात कही है। ये ऐसी बात नहीं है कि आज जो हमको बोले कि ये तो महाप्रभु जी स्वामी जी स्वरूप है, श्री गोसाई जी चंद्रावली जी स्वरूप है, फलाने हैं। ऐसा नहीं, किसी भी ग्रंथ में आपने ये नहीं कही है कि मैं स्वामी जी स्वरूप हूँ या फिर मैं चंद्रावली जी स्वरूप हूँ या मैं श्री कृष्ण हूँ, किसी में भी नहीं कही है। वो भाव रूप जैसे भक्त हों, अपने गुरु को, अपने प्रभु को जैसे अपने उस स्वरूप में देखें कि आज हम अपने प्रभु को याद स्वरूप में देख रहे हैं, ऐसे ही वैष्णव जन अपने महाप्रभु जी को वह स्वरूप में देखते थे और जा स्वरूप में देखते थे वो वैष्णव वह को वैसी ही भक्ति प्रदान करते थे। तो इसमें बड़ी सुंदर आज जो पुष्टि मार्ग है वो अलग भिन्न हो चुका है, लेकिन जो महाप्रभु जी की जो पद्धति है वो बड़ी सुंदर और सरल है। क्योंकि अपने जो मर्यादा में क्या लिखो है कि मर्यादा के जो जीव हैं वो वेद पुराण पढ़ेंगे, कर्म कांड पढ़ेंगे, वाके हिसाब से मुक्ति मांगेंगे। लेकिन अपनो जो पुष्टि मार्ग है वहाँ में मुक्ति को कोई भी जगह नहीं है। वहाँ तो जो प्रभु के जो लीला है, जो रस है, वो अथाह समुद्र में हमको डूबनो है, हमको मुक्ति नहीं लेनी है। तो क्यों अपनो जो मार्ग है वो भाव रूप है, भाव रूप ही हमारे में प्रधान है और आप भाव रूप से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सको। क्योंकि मर्यादा में तो ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो, साधना करो, तप करो, तपस्या करो, घर परिवार को छोड़ो। लेकिन अपने श्री आचार्य चरण जी ने कभी ये नहीं कही है कि आप अपने घर को छोड़ो या लौकिक छोड़ो। आप लौकिक में रह के अलौकिक मार्ग उत्पन्न करो तो ही आपको जीवन है। यही ब्रज की परंपरा है कि जैसे ब्रज में गोपियाँ लौकिक है तो उनको ऐसी बात नहीं लौकिक नहीं है तो, लेकिन लौकिक में रहते हुए भी अपने प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी से इतना अत्यंत प्रेम करती रहती कि जब ठाकुर जी वेणु नाद करते तो वो कुछ भी कर रही हो, कोई गोपी अगर अपने बेटे को नहला रही हो या स्तनपान करा रही हो या कोई पति की सेवा कर रही हो, सबको छोड़ के वह वेणुनाद को, वह महारास को आनंद लेवे को आ जाए। तो ये ही हमारे महाप्रभु जी ने कही कि आप लौकिक में रह के अपने ठाकुर जी को भजो, अपने सेव स्वरूप को भजो, वाकई सेवा करो और पुष्टि मार्ग भाव मार्ग बना के, मानसी स्वप्नो मार्ग बना के अपने जीवन को आनंद लो। और यही अपने दिखावे को, जतावे को श्री जी की आज्ञा पाके आचार्य चरण जी ने भूतल पर जो भटके हुए जीव को उनको बोध करायो, उनको ज्ञान करायो कि आप या लीला के जीव हो, आप या लीला मार्ग सु या भाव मार्ग सु आप अपने प्रभु को प्राप्त हो जाओगे।
यही इसलिए उनको देवोद्धार प्रयत्नात्मा ये कहा गया है। उन्होंने प्रयत्न किया है कि उनको श्री जी के जो ठाकुर जी से विश्व जीव हैं उनको मिलाऊं। ये या शब्द को अर्थ है हम आगे के कल की वीडियो में बताएंगे। स्मृति मात्रातिनाशन। इसलिए वैष्णवों, आपसे एक निवेदन है कि आप ठाकुर जी की सेवा में जाके सिर्फ ठाकुर जी को स्मरण, नाम भाव को आनंद लें। जय श्री कृष्ण वैष्णवों।